Hello everyone, welcome to अवतार Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे YouTube चैनल गुरु अर्श ट्यूटोरियल एंड अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th के मैथ्स की वीडियोस अपलोड करके आपको सारे सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसके कि हमने पहले 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर्स के अपडेट्स पाना चाहते हो तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीवियस वीडियोस को देखें और उन्हें लाइक करना ना भूलें। आज का चैट टॉपिक है ट्रायंगल 6 चैप्टर, जिसकी 6.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है और आज हम करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज, विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बाकी की वीडियोस की तरह यहाँ पे भी 4 सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बेसिक समझाएंगे। फर्स्ट इज अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम। ये बीपीटी थ्योरम होती क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। कहा जा रहा है कि हमें अगर कोई ट्रायंगल दे दी गई और उस पे हमें एक लाइन के पैरेलल कोई ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन लगा देते हैं और जो ये लाइन लगाई है वो अदर दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमने प्रूव करना है और यही हमारी थ्योरम है। गिवन हमें क्या दिया गया है कि एबीसी हमें दे देगी यहाँ पे ट्रायंगल। फिगर में देखिए तो हमने डीई लाइन एक पैरेलल जो बीसी के है वो ड्रॉ कर ली और जो ए बी को डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ से हमने प्रूव क्या करना है कि जो डी ई लाइन है जिसने बाकी की दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड किया है, तो ये वाली ए डी ओवर बी डी बी और ए ई ओवर ई सी ये सेम रेशियो में है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। ठीक है, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो यानी कि ए डी ओवर डी बी ए ओवर ई सी इज इक्वल टू, मतलब दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है? पहले हमने बी और ई को ज्वाइन करवा दिया और सी और डी को ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ से ज्वाइनिंग करवा दी जो कि हमने डॉटेड लाइन में करवाई है। अदर ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रही है, नीचे भी है, तो यहाँ से हमने ई एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पे और दूसरी साइड से भी करेंगे डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे। कंस्ट्रक्शन हो गई। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए डी ई यानी कि ऊपर वाली ए डी ई ट्राइंगल लेट करते हैं तो ये एक ट्राइंगल अलग से हो गई। तो इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हाफ इंटू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, बेस क्या है, बेस यहाँ पे है ए डी, तो यहाँ पे आ गया ए डी और जो इसका हाइट है वो कितनी है ई एल यानी कि परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आ गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल। इसे हमने ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट, एक साइड से हमने ट्राइंगल ली थी तो अब हम एरिया लेंगे किस ट्राइंगल का, बी डी ई। यहाँ से इस ट्राइंगल में से हम बी डी ई ट्राइंगल का एरिया लेंगे। तो यहाँ से तो ये ट्राइंगल कौन सी होगी, बी डी ई ट्राइंगल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन सा लेट किया गया है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया गया है, एल वाला। तो यहाँ से हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ क्या हो गया, हाफ ऐसे ही आ गया, बेस क्या होया बी डी और हाइट क्या हुई ई एल, बिकॉज परपेंडिकुलर तो हमने ई पे एल ड्रॉ किया था ना, तो इसलिए ई एल इसका हाइट आ गई और इसका परपेंडिकुलर आ गया। तो यहाँ से क्या बना, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। इन्हें हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई, इसकी हमने रेशियो निकालनी है यानी कि इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो जो इसकी वैल्यूज थी उन्हें पुट करेंगे, हाफ इंटू ए डी ओवर ई एल इंटू ए एल, हाफ ओवर डी बी इंटू ई एल। हाफ हाफ आपस में सिमिलर है, कट जाएगा, ई एल दोनों में कॉमन है वो भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए डी ओवर ए बी डी बी। ये इसे हमने इक्वेशन 1 करके यहाँ पे छोड़ दिया। नेक्स्ट है सिमिलरली
एक हमने एक साइड की ट्राइंगल्स ली ना, तो दूसरी साइड की भी तो लेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ डी ई सी, बिकॉज पहले हमने बी डी ई एरिया लिया था, अब हम एरिया डी ई सी भी लेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ डी सी ई। तो इसमें हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए ई है, और हाइट क्या है, डी एम है, यानी कि परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो एरिया है डी ई सी का, उसमें क्या है कि हाफ ऑफ एज इट इज रह गया, बेस यहाँ पे कौन सा है, ई सी है, और जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो है डी एम, बिकॉज डी से परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट कर रहा है, एम पे। सिमिलरली फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे, हाफ के साथ हाफ कट गया, डीएम के साथ डीएम कट गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ए ई ओवर ई सी, विच इज हम उसे लिख देंगे इक्वेशन 2। तो बच्चों अब आप देखिए कि जो 1 इक्वेशन है वो ए डी ओवर डी बी है, और जो 2 इक्वेशन है वो ए ई ओवर ई सी है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ बी डी ई और डी ई सी इक्वल है, ये हमें ये भी पता है। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो बी डी है उतना ही एरिया डी ई सी का भी है, तो ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सेम होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी, इसे हमने इक्वेशन 3 लेट कर दिया। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें क्या पता चला, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, यानी कि जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे कि डी ई लाइन ने जिसे ट्राइंगल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो डिवीज़न है ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी सेम रेशियो में है, वही चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी वही चीज़ प्रूव हो गई यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी है और आपके पेपर में भी आती है, तो आप अच्छे से इसे लर्न कर लीजिए। जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप रिपीट पे से कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइए, तो आपका एग्जाम में ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे, बिकॉज आपको बहुत ही इजी मेथड में हमने समझा दिया है। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जो हमने थ्योरम की उसका कन्वर्स भी करेंगे। तो कन्वर्स क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, अगर कोई लाइन दो साइड्स को ट्राइंगल की को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो वाली लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। यानी कि पहले हमने कहा था कि थर्ड साइड है वो उन्हें बेसिक दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, रेशियो सेम होती है। अब हम क्या कहेंगे कि अगर दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो लाइन है वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ट्राइंगल ले ली, गिवन क्या है हमें, ए बी सी ट्राइंगल है, एल इंटरसेक्ट करती है लाइन ए बी और ए सी को, जिसके पॉइंट्स है डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो सच दैट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, गिवन क्या है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इज हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रूव क्या करना है, जो डी ई लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी टू प्रूव। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या किया, सपोज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट में हमने लेट कर लिया खुद से कि सपोज कर लिया जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। लेट देयर बी अनदर लाइन डी एफ थ्रू डी विच इज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो अदर लाइन एक लेट कर ली, क्योंकि डी ई तो हमने बोल ही दिया कि ये पैरेलल है ही नहीं, सपोज कर लिया अपने आप से। तो अदर एक लाइन लेट कर ली डी एफ जो कि पैरेलल है बी सी के खुद से। तो हमने थेल्स थ्योरम की हुई है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी ई ओवर डी बी इज इक्वल्स टू डी ए एफ ओवर एफ सी। ये थेल्स थ्योरम की है, थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगा दी, इसे हमने 1 लेट कर दिया। बट हमें क्या पता है, गिवन क्या है, ए डी ओवर डी बी ए एफ ए ई ओवर ई सी, ये हमें गिवन दिया गया था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी दोनों साइड से कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए एफ ओवर एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। इसे हमने लिख दिया थर्ड थ्योरम। अगर दोनों साइड पे हम ऐड कर दें 1 1, एक साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 ऐड कर दिया,
राइट हैंड साइड पे 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड 1 ऐड किया। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, यानी एलसीएम लेके क्या आया, एफ सी एलसीएम ए एफ प्लस एफ सी, दूसरी साइड ई सी एलसीएम ए ई प्लस ई सी आ गया। यहाँ से क्या आएगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या बनेगा, वो बनेगा ए सी ओवर एफ सी। दूसरी साइड अगर ए ई प्लस ई सी ये बनेगा, ये भी बन जाएगा ए सी, यानी कि ए सी ओवर ई सी। तो नेक्स्ट है, अगर हम ए सी ओवर एफ सी और ए सी ओवर ई सी, तो यहाँ से हमें क्या आ गया, दोनों साइड ए सी सिमिलर है, कट गया, 1 ओवर एफ सी इज इक्वल टू 1 ओवर ई सी, और यहाँ से आ गया ई सी इज इक्वल टू एफ सी। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड, यानी कि ई सी और एफ सी इक्वल कब होंगे, तभी होंगे अगर जो ई और एफ कोइंसाइड करेंगे। अगर कोइंसाइड करेंगे तो जो हमने लेट किया था वो चीज़ प्रूव हो गई। तो ऐसे ही इसका हम इन्वर्स बीपीटी थ्योरम भी यहाँ से प्रूव कर रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए, साथ ही साथ करते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट मेरे साथ अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सेम रेशियो। हमने प्रूव करना है कि अगर कोई ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स जो उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सो ए बी सी डी हमने ट्रेपेजियम लेट कर ली, गिवन ट्रेपेजियम इज ए बी पैरेलल टू डी सी, हमने प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए ए सी और बी डी, जो कट करते हैं कहाँ पे, एल पे। तो एल एम और ए भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हमें पता है, बिकॉज अगर हमने डायगोनल्स को ड्रॉ किया है। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी और एल एम इज पैरेलल टू ए बी, यहाँ से सोल्यूशन में आ जाएगा। देयरफॉर एल एम इज पैरेलल टू डी सी। तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और एल एम ए बी के पैरेलल है, तो एल एम भी डी सी के पैरेलल होगा। तो अब हम लेट कर रहे हैं ए बी डी थ्योरम, ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे एल एम इज पैरेलल टू ए बी है, तो ए एम ओवर एम डी इज इक्वल टू बी एल ओवर एल डी। ये थेल्स थ्योरम लगा दी इस ट्राइंगल पे। ऑल्सो अगर हम ए सी डी लेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे भी तो है एल एम और डी सी पैरेलल है जो हमने फर्स्ट में लेट किया है, तो अगेन हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ए एम ओवर एम डी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल सी। इसे हमने सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या आ गया, ए एम ओवर एम डी इस साइड है, ए एम और एम डी एक साइड है, तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ से इक्वलिटी क्या आ गई, बी एल ओवर एल डी और ए एल ओवर एल सी। अगर ए एल ओवर एल सी ये रेशियो हमने मिल रही, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, द डायगोनल ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट इन द सेम रेशियो। तो इस थ्योरम से हमें क्या प्रूफ हो गया इस रेशियो से, कि डायगोनल जो है ए सी और डी बी वो होंगे इंटरसेक्ट एट सेम रेशियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन फिगर यहाँ पे हमने प्रूव करना है ए बी पैरेलल है डी ई के, बी सी पैरेलल है ई एफ के, तो प्रूव करना है ए सी भी डी एफ के पैरेलल है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, अगर हम लेट कर ले ओ ई डी, तो यहाँ से हमने प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू डी ई। देयरफॉर इसकी सेम रेशियो थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ए ओ ए ओवर ए सी, रेशियो क्या है, ए डी ओवर बी ई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फर्स्ट लेट कर दिया। सेकंड इज अगर हम ले लें ओ ई एफ, तो यहाँ से क्या है, बी सी है पैरेलल के किसके, ई एफ के, तो यहाँ से हम फिर से बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ओ बी ओवर बी ई और ओ सी ओवर सी एफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे हमने 2 लेट कर दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, ओ ए इज ओवर ए डी और ओ सी ओवर सी एफ, दोनों रेशियोज आ गई। तो रेशियोज के बाद बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये हम बोल सकते हैं कि ए सी ओवर डी एफ भी पॉसिबल है, बिकॉज हमने जो हमें आपने
अभी आपको पहले करवाया कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग पहले हमने एक ट्राइंगल लेट की, फिर दूसरी ट्राइंगल लेट की, उस पर बीपीटी थ्योरम लगाई। उन दो इक्वेशन से हमें क्या आ गया, ओ ए ओवर ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी ओवर सी एफ। तो ये कंडीशन किसकी बनती है, बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स की। तो इससे प्रूव होता है कि ए सी ओवर डी एफ भी पॉसिबल है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज, हमें गिवन फिगर दी गई है जिसमें कि ए डी ओवर डी बी है और ए सी ओवर ई सी है, यानी कि इनकी रेशियो सेम है। तो एंड एंगल ए डी ई और ए सी बी ये भी दिया गया है। तो प्रूव करना है जो ए बी सी हैव आइसोसेल ट्राइंगल्स, जो एंगल्स हैं वो आइसोसेल ट्राइंगल है ये। तो ए बी सी लेट कर ली, जो गिवन था वो लेट कर लिया, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। तो यहाँ पे कन्वर्स लगा दिया। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या थी कि बी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल होती है, यानी कि जो लाइंस है वो पैरेलल होती है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। नेक्स्ट इज हम क्या कर रहे हैं कि देयरफॉर जो एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स होंगे, तो वो भी सिमिलर होंगे, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स बन गए। जितना एंगल ए डी ई का होगा उतना ही एंगल ई डी बी का भी होगा। तो यहाँ से एंगल हो गए कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स। तो यो हमें ए डी ई और ए सी बी गिवन था, तो वह हमने वो वाली कंडीशन लेट कर दी। तो ए डी ई और ए डी ई दोनों साइड से कट गया, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा ए सी बी। तो जिससे प्रूव होता है कि सच अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर साइड्स है जो ऑपोजिट है इक्वल एंगल्स के, तो वो भी इक्वल होंगे। तो इससे प्रूव क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेल ट्राइंगल है। आई होप बच्चों आपको ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लग गई होंगी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर लीजिए, उनका कन्वर्स कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना मैथ उठाइए। कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप पीपीटी थ्योरम या बेसिक उसका कन्वर्स करके अप्लाई करके आपको कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। धन्यवाद।